AMD का Zen 3 कोर्स एंड Radeon ग्राफिक को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तब जाके हमें मिलता है Ryzen 5000G सीरीज जैसे कुछ बहुत ही पावरफुल APUs जो कि काफी वर्सेटाइल है। एंड ये जो Ryzen का 5000G सीरीज का APUs है, इन्होंने APU का डेफिनेशन ही बदल दिया है। अब तक APU मतलब हम लोग समझते थे कि हाँ, छोटा मोटा पीसी चल जाएगा, आपका ऑफिस वर्क हो जाएगा, डेली का जो प्रोडक्टिविटी टास्क होता है नॉर्मल वाला वो सारे हो जाएगा, एंड थोड़ा बहुत शायद गेमिंग भी हो सकता है। बट AMD का Ryzen 5000G सीरीज लॉन्च होने के बाद अब हमारे पास एक ऐसा APU है जो कि आपको प्रॉपर 1080p लेवल गेमिंग एंड साथ ही में प्रोडक्टिविटी वाला एक्सपीरियंस करवा सकता है विदाउट एडिंग अ डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड। अब तुम अपने ई स्पोर्ट्स गेम्स एज वेल एज जो ट्रिपल एंटीसिपेटेड गेम्स है उनको ओवर 100 FPS में खेल सकते हो विद दिस APUs। AMD Ryzen 5000G सीरीज में दो प्रोसेसर आता है फिलहाल, एक है Ryzen 750-700G जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, और दूसरा है Ryzen 550-600G। सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक ऑन द Ryzen 550-600G इन दिस वीडियो। AMD का Ryzen 550-600G आता है 6 कोर्स 12 थ्रेड के साथ, और इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.9 GHz एंड ये अप टू 4.4 GHz तक बूस्ट हो जाता है। आपको इसमें टोटल 19 MB का कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है, 7 ग्राफिकल कोर्स देखने को मिल जाता है जिसका स्पीड है अप टू 1.9 GHz। अब इतना पावरफुल APU होते हुए भी इसका जो TDP है वो है ओनली 65 वॉट, सेम एज द Ryzen 530-600। सो ये जो APU है वो काफी एफिशिएंट भी है, और इंडिया में आपको Ryzen 550-600G अराउंड 23,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा विदाउट GST। बट ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेक्स। अब देखते कि ये जो Ryzen 550-600G है वो हमारे प्रीवियस जनरेशन के जो Ryzen 530-400G था उसके मुकाबले आपको इस APU में कितना ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। The all new Ryzen 550-600G is 39% better in PC Mark 10 सॉफ्टवेयर, 118% बेटर है Cinebench R20 मल्टीकोर परफॉर्मेंस में, एंड 23% बेटर है 3D Mark TimeSpy सॉफ्टवेयर में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद। AMD का Ryzen 550-600G ई स्पोर्ट्स गेमिंग जैसे कि Dota 2, CSGO, League of Legends इस तरह का गेम्स खेलने के लिए काफी अच्छा एक APU है, या फिर जो AAA गेम्स होते हैं जैसे कि Sid Meier's Civilization 6, उसके बाद Assassin's Creed Odyssey, Fortnite एंड Metro Exodus, इस तरह का गेम्स में भी ये जो APU है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इस चार्ट में आप देख सकते हो AMD का Ryzen 550-600G का जो iGPU है वो कैसा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स iGPU एट सेम प्राइस रेंज। अब बात करते हैं हम लोग इस APU का कंटेंट क्रिएशन परफॉर्मेंस के बारे में। Ryzen 550-600G में आपको 6 कोर 12 थ्रेड दिया जाता है, इसलिए ये जो APU है ये आपके कंटेंट क्रिएशंस के लिए भी एक काफी पावरफुल APU है। एज एन एग्जांपल, आपको वीडियो कन्वर्ट करना हो यूजिंग हैंडब्रेक सॉफ्टवेयर, फोटो एडिट करना हो फोटोशॉप में या फिर लाइटरूम में, वीडियो एडिटिंग करना हो प्रीमियर प्रो या फिर DaVinci Resolve में, या फिर 3D मॉडलिंग करना हो आपको ब्लेंडर में या फिर कीशो में, तो आप ये सारे काम जो है इस APU में आराम से कर सकते हो। सो AMD का Ryzen 550-600G का जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस जनरेशन AMD प्रोसेसर से एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स का प्रोसेसर आता है इस प्राइस रेंज में उससे मच बेटर है। अब जैसे कि Ryzen का 550-600G में आपको Radeon ग्राफिक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसी वजह से आपको AMD का बहुत सारे जो ग्राफिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है उसका भी सपोर्ट इस APU में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि AMD का FSR यानी कि Fidelity Super FX रेजोल्यूशन, Radeon बूस्ट, Radeon एंटी लैग, Radeon इमेज शार्पनिंग और भी बहुत कुछ। बट इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है FSR, जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। FSR जैसे एक सिंपल सेटिंग को इनेबल करके आपको सेम APU पर और भी ज्यादा FPS देखने को मिलेगा आपके गेम्स में। अगर आप FSR का परफॉर्मेंस प्रीसेट पे यूज करते हो तो आपके गेम्स में 2.4x परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके FPS में। टोटल आपको 4 प्रीसेट देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस, बैलेंस, क्वालिटी एंड अल्ट्रा क्वालिटी, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको जो है ज्यादा अच्छा क्वालिटी का जरूरत है या फिर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस का जरूरत है। अभी तक बहुत सारे गेम्स जैसे कि Dota 2, Godfall, Resident Evil Village, Rift Breaker, Anno 1800, Elite Dangerous, Odyssey, King Hunt जैसे और भी बहुत सारे गेम्स जो है ऑलरेडी FSR को सपोर्ट करता है, एंड फ्यूचर में बहुत सारे और गेम्स भी ऐड होगा जिसमें आपको FSR का इनबिल्ट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग Far Cry 6। सो AMD का Ryzen 5000G सीरीज के साथ PC बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई भी AMD का AM4 मदरबोर्ड और एटलीस्ट B450 चिपसेट तो होना ही चाहिए उसमें। तो आप इस प्रोसेसर को अपने B450, X470, A520, B550, X570 ऐसे मदरबोर्ड्स के साथ बहुत ही आराम से पेयर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मदरबोर्ड सिलेक्शन में बहुत सारे वैरायटीज देखने मिल जाता है, जिसमें से आप अपने बजट के हिसाब से बहुत आराम से कोई भी एक को पिक कर सकते हो ये प्रोसेसर के लिए। सो अगर आपके पास इनमें से कोई भी मदरबोर्ड है तो सबसे पहले आप अपना सपोर्ट पेज में जाओ, वहां पे जाके चेक करो कि आपका मदरबोर्ड के लिए बायोस अपडेट आया है कि नहीं। अगर आया है तो ये वाला जो वर्जन है पर्टिकुलर या फिर इससे नया वाला वर्जन वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। अगर सपोर्ट करते तो यहाँ पे आप जो है बायोस को सबसे पहले अपडेट कर लो। इससे क्या हुआ कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड है जो कि आप अभी चला रहे हो उसी के ऊपर Ryzen 5000G सीरीज का जो प्रोसेसर है
उसको बहुत आराम से पेयर कर सकते हो, उसके बाद यूज कर सकते हो। अब अगर आप एक AMD PC बिल्ड करते हो तो आपको जो है काफी सारे एडेड बोनस भी देखने को मिल जाता है। बढ़िया परफॉर्मेंस तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में आपको कुछ ऑसम गेम्स का DLC पैक या फिर पूरा का पूरा गेम भी मिल सकता है। सो AMD का Ryzen 5000G सीरीज जो है गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स दोनों तरीके यूजर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको AMD का पावरफुल Zen 3 कोर्स एंड AMD का पावरफुल Radeon ग्राफिक्स सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको अलग से अपने PC में महंगे जो ग्राफिक कार्ड्स है वो लगाना नहीं पड़ेगा। आपका जो ये APU है वो ही आपके सारे के सारे काम को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता है। सो दैट वाज माय गाइस, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि AMD का जो Ryzen 5 5600G है वो कितना केपेबल है, एंड होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको PC एंड लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट हमारे इस चैनल में अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।